विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाले भक्त सज्जनों, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चों, प्यारे सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन अनंतों जन्मों के शुभ संस्कार उदय होता है, तब ये मनुष्य का जीवन मिलता है। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब दोहा के माध्यम से मनुष्य को समझाते हैं। आछे दिन पाछे गया, गुरु से किया नहे, अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब जी कहते हैं, आछे दिन पाछे गया। अच्छे दिन कहिए जवानी। जवानी बीतने के बाद बुढ़ापा में न भक्ति होती है, न भजन होता है, न कल्याण के काम होता है। भक्ति, भजन, दया, दान, उपकार के काम जवानी में होती है। लेकिन जवानी को हम संसार के राग रंग में, भरम भूल कल्पना में, मोह माया में, धन संपत्ति कमाने में, संग्रह करने में हम जवानी को यूं ही बिता देते हैं। अब जब बुढ़ापा आता है तब व्यक्ति पछताता है। बुढ़ापा में न धन कमाता है, न परिवार काम में आता है, कोई भी काम में नहीं आता। तो आछे दिन पाछे गया, गुरु से किया नहीं। हम जवानी में गुरु से हित नहीं किए, प्रेम नहीं किए। हम जवानी पा करके संसार से प्रेम करने लग गए, धन में प्रेम करने लग गए कि धन कमाएंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, बुढ़ापा में काम आएगा। ऐसा भाव लेकर के हम जवानी भर पैसा कमाने में लगा देते हैं। अब पछताए का होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सुंदर मनुष्य का जीवन मिला था कल्याण के लिए, लेकिन कल्याण नहीं कर पाए और संसार के राग रंग में लग गए। अब पछताए का होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक किसान था, उसके फसल काटने लायक हो गया था और वह किसान अपने घर में जा कर के भोजन पा करके सो गए। अब उसकी मम्मी जगाती है कि बेटा उठिए, फसल काटने लायक हो गई है, चिड़िया आ कर के चुग जाएगी, खा जाएगी, तो हमें एक भी दाना नहीं मिलेगा। ऐसा कह करके वो माता अपने बेटे को जगाती है और वो आलसी राम सो के खा करके सो गए, तो खाट से उठा नहीं। और बाद में थोड़ा देर के बाद गए, 2-3 घंटा के बाद, तो सारे खेत को पूरा
चिड़िया चुग गई थी, सारे दाना खा गई थी। अब पछताए का होते तब चिड़िया चुग गई खेत। अब मुड़ धर के वो खेत में बैठा था, पछता रहे थे। अब पछताए का होते, अब पछताने से क्या होगा जब सारे फसल को चिड़िया खा गई, नुकसान कर गई। तो अब ऐसे मुड़ धरने से क्या होगा, वापस तो आ नहीं सकता। तो इसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन केवल कल्याण के लिए मिला था, लेकिन कल्याण का काम छोड़ करके संसार के नाना तरह के धंधे में, परिवार के लालन पालन में ही समय निकल गया। अब बुढ़ापा अवस्था आ गई, खाट में हम पड़े हैं। अब पछताने से क्या होगा। जवानी थी तो जवानी में तो ध्यान नहीं देते व्यक्ति, घूमने फिरने में लगा देते हैं, धन कमाने में लगा देते हैं, और ऐसे जवानी अवस्था को धोखे में गंवा देते हैं। तो प्यारे सज्जनों, जो भी काम होता है जवानी में ही होता है। संतों ने कहते हैं भजन में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे तो दर्शन कर नहीं पाओगे। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे तो सत्संग सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। जिभ्या से तोतले हो जाओगे तो नाम तुम ले नहीं पाओगे। नाम तुम ले वो जवानी में, बुढ़ापे में ले नहीं पाओगे। हाथों से लूले हो जाओगे तो सेवा कर नहीं पाओगे। सेवा करो जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे तो सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ जवानी में, बुढ़ापे में जा नहीं पाओगे। प्यारे सज्जनों, कितना सुंदर सा भजन है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता, ना भजन होता है, ना भक्ति होती है, ना सेवा के काम होता है। कुछ भी नहीं होता, केवल खाट में पड़ा रहना पड़ता है। आँखों से अंधे हो जाओगे, आँख से भी दिखाई नहीं देता। तो प्यारे सज्जनों, आज हमें मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य का जीवन पा करके अपना कल्याण के काम करना चाहिए, दया दान उपकार के काम करना चाहिए। यही हमारे साथ जाएगा। किए कराए ही संग साथ में जाता है, धर्म ही साथ जाता है। संतों ने कहते हैं, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही तेरा साथ जाएगा। संसार में हम कितने भी धन कमा लें, जमीन जायदाद इकट्ठा कर ले, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। संसार के वस्तु संसार में ही रह जाएगी, और जो हम जीवन में शुभ अशुभ किए रहेंगे, दान पुण्य किए रहेंगे और न्याय अन्याय किए रहेंगे,
वही हमारे संग साथ जाएगा। तो प्यारे सज्जनों, हमारा मुख्य कर्तव्य है अपना जीवन का कल्याण करना, आत्म का कल्याण करना, आत्म उद्धार करना। अनादि से हम संसार में तो भटकते 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 कितने जीवन बीत गए इसका कोई पता नहीं। अगर आज भी ये जीवन ऐसे बिता देंगे खाने पीने कमाने में, तो फिर हमें तीन खानी में जा कर के नाना तरह के दुख उठाना पड़ेगा। चार खानी है, ये चार खानी में ये जीव अनादि काल से भटक रहे हैं। और चार खानी में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि ये अपने आत्म का कल्याण नहीं कर पाए, धर्म के काम नहीं कर पाए, दान पुण्य का काम नहीं कर पाए, और संसार के पंच विषयों में आसक्त होकर के सुख मान करके मोह माया में ये भूल गया। इसीलिए ये भूल के कारण ये जीव अनादि से भटक रहे हैं। तो प्यारे सज्जनों, अति शीघ्र ही संत गुरुजन के सानिध्य में लग करके सत्संग करके सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, और बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, ये सब की जानकारी हमें सत्संग के द्वारा ही मिलेगा। तो सत्संग में लग करके वास्तविक सत्य को जाने और झूठ को छोड़ करके सत्य में ठहरे, तब एक आत्म का कल्याण उद्धार होगा। 84 खानी से हम बचेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब।